लोग को भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम लोग भी बहुत चाहते हैं कि अच्छा से करें। क्या करें, कोविड के चलते सब कुछ नहीं कर पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त मैं डाक बंगला के ठीक हरिनिवास के सामने मौजूद हूं और यहीं पर हर एक साल दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल बनाया जाता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा लगाई जाती है, मूर्ति बैठाया जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो डाक बंगला पहुँचते हैं और माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। भव्य पंडाल के साथ साथ लाइटनिंग जो है वो खूबसूरत नज़ारा हुआ करता है। मगर इस बार दुर्गा पूजा में डाक बंगला में किस तरीके से तैयारी जो है वो की जाएगी, इस संदर्भ पे हम बातचीत भी करेंगे। मगर तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यही वो जगह है जहां पर एक भव्य पंडाल जो है हर एक साल देखने को मिलता है और तमाम जो ये आसपास के इलाके हैं उसे पूरी तरीके से लाइट से ढक दिया जाता है, यानी कि खूबसूरत लाइटनिंग जो है वो की जाती है। मगर इस बार दुर्गा पूजा किस तरीके से डाक बंगला पर मनाया जाएगा, इन विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ जो कमेटी के जो मेंबर हैं जो यहाँ पर दुर्गा पूजा को लेकर आयोजन करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। और यही वो इलाका है, यही वो जगह है जहाँ पर हर एक साल जो लोग हैं वो माँ दुर्गा के जो दर्शन करने पहुँचते हैं। भव्य पंडाल जो है यहाँ बनाए जाते हैं। लोग यहाँ की खूबसूरती जो है पंडाल और लाइटनिंग देखने के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। हमारे साथ उसी कमेटी के व्यक्ति हैं जो हर एक साल यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू यादव है। इस बार किस तरीके से आयोजन कर रहे हैं आप? हम लोग एकदम सिंपल ढंग से पूजा, सिर्फ कलश पूजा ही कर रहे हैं क्योंकि कोविड को लेके गाइडलाइन बहुत लेट से मिला। क्योंकि हमारी तैयारी 1 साल लगती है तैयारी करने में, क्योंकि हम लोग सब कुछ कलकत्ता से आता है। मेरे कारीगर जो भी रहते हैं, मूर्तिकार हुए, पंडाल वाले, और इतना लेट शॉर्ट टर्म मिला है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तैयारी। इसीलिए इस साल हम लोग कमेटी ने डिसीजन ली कि हम लोग सिर्फ सिंपल ढंग से पूजा कर लेंगे। अगले साल अगर सही रहा तो हम लोग धूमधाम से करेंगे। पंडाल और लाइटनिंग भी उस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी? मतलब लाइटिंग पंडाल कुछ नहीं मिलेगी और मूर्ति भी हम लोग नहीं, सिर्फ कलश पूजा ही कर रहे हैं। अच्छा, मूर्ति भी आप लोग नहीं जी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बहुत सीमित समय मिला, बहुत कम वक्त मिला, उसमें तैयारियां नहीं हो पाई। पिछले साल भी क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना का दूसरा लहर, ये तमाम चीज़ें जो थी वो है। मगर अब तो सब चीज़ें जो हैं वो पूजा और इन तमाम चीज़ों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है। फिर आप लोग थम से क्यों गए? हम इसी के सर क्योंकि हम लोग को 1 महीना समय मिल रहा है और हम लोग अब मूर्ति बनने में कम से कम 1 महीना समय लगता है। मूर्ति 3 लेयर मट्टी उट्टी सूखने में समय लगता है। 1 महीना मूर्ति बनने में लगता है। अच्छा। और ये हमें इतना कम शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कलकत्ता से कारीगर को आने में भी समय लगेगा, फिर करने में तो हम कर नहीं पाएंगे टाइम पे। जो पहले आप लोग भव्य पंडाल बनाते थे, वो खूबसूरत लाइटनिंग होता था, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा आप लोग स्थापित करते थे, तो उस पूरे प्रक्रिया में मतलब ये लाइटनिंग पंडाल ये में कितना वक्त लगता था? कम से कम हम लोग को समय लगता है 6 महीना लग जाता है, 6 क्योंकि महीने? हाँ, क्योंकि हम लोग का पंडाल थीम पे होता है, उसका डिज़ाइन पसंद करते हैं, उसके बाद फिर कमेटी में दिखाते हैं, मीटिंग होता है कि ये डिज़ाइन इस साल हम लोग पंडाल बनाएंगे। तो वो सब हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं क्योंकि हम लोग को गाइडलाइन ही लेट मिला। तो वो डिज़ाइन पसंद करने में, क्योंकि उसको ये पंडाल बनाने वाले को 1 साल समय लगता है, क्योंकि छोटा छोटा डिज़ाइन रहता है, वो बनाने में उसको समय बहुत ज़्यादा लगता है और उसको ऑर्डर समय पे नहीं मिलेगा तो वो भी कर नहीं पाएगा। अच्छा, तो आप लोग ने ऐसा क्यों सोचा कि कलश ही स्थापित कर दिया जाए? पंडाल और लाइटिंग जो है वो पहले से कम नहीं, एकदम ही मतलब कि हल्का कम हो? फुल्का हम लोग लाइटिंग रखेंगे, जो कि आएंगे तो मतलब कि जो बाहर से कलकत्ता से मेरा लाइटिंग आता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो थीम पे रहता है, ये सब होता है, वो उसके लिए भी समय लगता है। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पटना ही का थोड़ा मोड़ा लाइटिंग रहेगा जो कि पंडाल के आसपास में। आप लोगों को नहीं लगता, क्योंकि डाक बंगला को लेकर के बाहर में भी यही सोच है कि दुर्गा पूजा में डाक बंगला में भव्य पंडाल और खूबसूरत नज़ारा होता है, चलते हैं देखने, उन्हें निराशा पे? हम लोग को भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम लोग भी बहुत चाहते हैं कि अच्छा से करें, क्योंकि सब कोई को वो है कि डाक बंगला में कैसा पूजा हो रहा है, सब कोई सोचते हैं, लेकिन क्या करें, कोविड के चलते सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इस बार डाक बंगला पे आपको
पहले जैसा नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। पिछले साल जैसा नज़ारा देखने को मिला था वैसे ही नज़ारा देखने को मिलेगा। कलश स्थापित की जाएगी, पूजा आराधनाएं की जाएगी, मगर भव्य पंडाल, वो खूबसूरत लाइटनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइंस है वो लेट से जारी हुआ और यही कारण है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सीमित समय है। और ये तमाम तैयारियां पूरी करने के लिए जो अक्सर आप लोग देखा करते होंगे कि यहाँ पर भव्य पंडाल, खूबसूरत लाइटनिंग, डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ें जो देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि वो कोलकाता से आया करती थी और उन लोगों को, तमाम कारीगर को समय चाहिए होता था। 6 महीने से 10 महीने की अवधि एक चाहिए होती थी और एक थीम पर तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार किया जाता था, मगर क्योंकि समय बहुत कम है और यही कारण है कि इस बार श्रद्धालुओं को भी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर या डाक बंगला पर आपको पहले जैसा नज़ारा देखने को शायद ना मिले। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।